जय हिंद। एसएससी एमटीएस इंग्लिश क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। तो आज आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन के प्रश्नों को लेकर आए हैं जो एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो इंग्लिश में हम लोग का जो सबसे मेन टारगेट है 25 नंबर किसी भी कीमत पर हासिल करना। इंग्लिश में बहुत सारे विद्यार्थियों को दिक्कत होता है, तो वह दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश में हम लोग का मेन फोकस है कि किसी भी कीमत पर 25 नंबर लाना है। तो ठीक है, तो यहीं पे आप लोग को इस चैनल पर हम डेली इंग्लिश की प्रश्न लेकर आ रहे हैं, क्वेश्चंस को लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास जो है इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें कुछ प्रश्न इंग्लिश लैंग्वेज के मिलेंगे और कुछ प्रश्न जो होंगे कंप्रीहेंशन के। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न फर्स्ट पे। यहाँ पे आप लोग फर्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हैज टुडे बिकम ए मेजर, यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैंक्स दिया गया टू मैनकाइंड। यहाँ पे कहने का जो मतलब है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है या कह सकते हैं जो जलवायु परिवर्तन है, आज मानव जाति के लिए एक प्रमुख ब्लैंक्स दिया गया है, बन गया है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन में से सारी चीज का सेंस एक ही है, थोड़ा सा यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट टाइप के मिलेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे सही मायने में देखना होगा कि इस जो प्रश्न दिए गए हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें से सही आंसर, करेक्ट आंसर कौन सा हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग अपना देख सकते हैं कि जो वैश्विक जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिन प्रतिदिन जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इससे मानव जाति पर बहुत गहरा असर देखने को मिल रहा है। तो ये मानव जाति के लिए सबसे खतरा का विषय बन गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन ए को टिक करते हैं तो क्या ये सही लग रहा है? थ्रेट मतलब होता है खतरा, तो ये ऑप्शन यहाँ पे जो है सही बैठ रहा है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे जो पेनाल्टी दिया गया है ये तो कभी हो नहीं सकता है, गलत हो जाएगा। पनिशमेंट ये भी गलत हो जाएगा और इन डेंजर जो हो जाएगा, ये खतरे में, ये गलत हो जाएगा। तो ये जो वाक्य दिया गया है, जो सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस के भाव के अनुसार जो यहाँ पे जो ऑप्शन ए हो रहा है, ये बिल्कुल सही तरीका से सही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं सेकंड प्रश्न पे। यहाँ पे देख सकते हैं जो सेकंड प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। यहाँ पे जो पैसिव वॉइस दिया गया है, हम लोग को सही मायने में यहाँ पे चुनना है उस करेक्ट आंसर को जो सही आंसर होगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो एक्टिव वॉइस दिया गया है कि शी गिफ्टेड मी ए ब्यूटीफुल हैंड बैग, उसने मुझे एक सुंदर हैंडबैग उपहार में दिया। ठीक है, अब हम लोग को इसका पैसिव वॉइस बनाना है और यहाँ पे देखना है कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज आप लोग को पता चल गया होगा कि ये जो यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं, ये सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस दिए गए हैं। ये जो सेंटेंस दिए गए हैं, ये सिंपल कौन से टेंस में है? तो ये सिंपल पास्ट टेंस में इस सेंटेंस को दिया गया है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग को इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे जो मी है, यहाँ पे सबसे पहले मी का आई होगा, आई के साथ जो सिंपल पास्ट है तो क्या लगेगा आप लोग यहाँ पे V2 दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे वाज लगेगा, क्या होगा दोस्तों? आई वाज हो जाएगा। तब इसके बाद गिफ्टेड होगा। ठीक है, ए ब्यूटीफुल हैंड बैग बाई हिम हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन को अगर देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन ये दिखाई दे रहा है कि आई वाज गिफ्टेड ए ब्यूटीफुल हैंड बैग बाई हर। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो हैव बीन लगा गया है, ये बिल्कुल रॉन्ग हो गया। यहाँ पे आई एम बी बेइंग लग गया, ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पे डी भी रॉन्ग हो गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है और यहाँ मुझे उसके द्वारा एक सुंदर हैंडबैग जो है उपहार में दिया गया था, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए प्रश्न, यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं।
अगला प्रश्न हम लोग चयन करेंगे, जो थर्ड प्रश्न है देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है कि सिलेक्ट दी ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वन वर्ड सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें से एक विकल्प दिया गया है, सही विकल्प का इस्तेमाल करके सही ऑप्शन को हम लोग को चुनना है, ध्यान से चुनना है, समझना है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस को दिया गया है कि वन हु सुपरवाइज स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन हॉल, मतलब एक परीक्षा हॉल में जो छात्रों की जो देख रेख करने वाले होते हैं उनको क्या कहा जाता है। आप लोग जैसे एसएससी एमटीएस का एग्जाम देने जाइएगा तो उसमें जो होते हैं देख रेख करने वाले होते हैं, तो जो देख रेख करने वाले होते हैं उनको क्या कहा जाता है दोस्तों, उनको क्या कहा जाता है। वहीं इस चार ऑप्शन में से हम लोगों को सही ऑप्शन को चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कभी इंस्पेक्टर तो नहीं कहा जा सकता है। एग्जामिनर जो परीक्षार्थी होती हैं ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और टीचर तो कभी किसी भी कीमत पर नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ पे जो सी ऑप्शन देख सकते हैं इन्विजिलेटर, ये सही ऑप्शन यहाँ पे हो रहा है। निरीक्षक कहा जाता है, इन्विजिलेटर के मतलब होता है निरीक्षक होता है। तो वही जो निरीक्षक होते हैं वह जो क्या करते हैं, जो एग्जामिनर जो स्टूडेंट होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में अपना जो एग्जाम देते हैं परीक्षा हॉल में, तो उनकी देखरेख जो होता है इन्विजिलेटर करते हैं, ठीक है, जिनको निरीक्षक कहा जाता है। समझ गए दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रश्न यहाँ पे चौथा। यहाँ पे देख लीजिए जो फोर्थ प्रश्न है कि द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पे 4 सेगमेंट दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ दिया गया। इसमें से कुछ ग्रामेटिकल जो ग्रामर का व्याकरण का कुछ एरर यहाँ पे है, कुछ चारों सेगमेंट में से 4 खंड में से वह कौन सा खंड ऐसा है जिसमें ग्रामेटिकल एरर देखने को मिलेगा। तो हम लोग बात करेंगे, तो हम जिम के फ्लैट में छुट्टी के दाना रुके थे, मतलब इसका पूरा का हिंदी बता दिए। तो हम लोगों को इंग्लिश से ही पकड़ना है दोस्तों कि कहाँ पे ये जो है यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए वी स्टे दिया गया है इन जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वाज ऑन हॉलीडेज, ही वाज ऑन हॉलीडेज ये दिया गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ही वाज ऑन हॉलीडे दिया गया है, क्योंकि डूरिंग प्लस नाउन का प्रयोग होता है दोस्तों। यहाँ पे कभी भी देख सकते हैं यहाँ पे डूरिंग दिया गया है, ठीक है, डूरिंग है। तो डूरिंग प्लस नाउन का प्रयोग वाक्य या शुरू या अंत में होता है, ठीक है। वाक्य के जो है शुरू या अंत में जो होता है डूरिंग का प्रयोग होता है, ठीक है। जबकि वेन का प्रयोग जो होता है वाक्य के बीच में होता है या तो शुरू में होता है। अतः यहाँ पे अगर बात करेंगे जो वाक्य होगा यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे वेन का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों, वेन का प्रयोग होना चाहिए। देख सकते हैं वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट हो जाएगा, वेन होगा यहाँ पे, डूरिंग के जगह पर क्या होगा, वेन होगा, ठीक है दोस्तों। वेन ही वाज ऑन हॉलीडेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डूरिंग नहीं होगा दोस्तों, डूरिंग आप लोग को बता दिए क्यों नहीं डूरिंग होगा, क्योंकि डूरिंग जो होता है ये डूरिंग के बाद नाउन का हमेशा प्रयोग होता है। डूरिंग के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि डूरिंग जो है यहाँ पे शुरू या अंत में हो सकता है, शुरू में भी हो सकता है या सबसे लास्ट में हो सकता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाए डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो चौथा थर्ड सेगमेंट दिया गया है ये गलत हो रहा है। आप लोग करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट वेन, देख सकते हैं दिया गया है ही वाज ऑन हॉलीडे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 5। यहाँ पे जो 5 प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स दिया गया है। रफ दिया गया है, इसका मतलब खुरदरा होता है, स्मूथ चिकना, कोर्स खुरदरा, थिक मोटा और क्रूड अपरिष्कृत। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन देख सकते हैं सेम टू सेम है, मतलब इसका जो सेंस करेंगे सेम ही लगेगा। कुछ यहाँ पे ऑप्शन ऐसे होंगे जो रफ का खुरदरा का जो हो गए एंटोनिम्स सही तरीका से बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ए ऑप्शन को ही सही करेंगे। स्मूथ मतलब क्या हो जाएगा, चिकना हो जाएगा। स्मूथ मतलब क्या हो जाएगा, चिकना होगा, और रफ का मतलब क्या हो जाएगा,
खुरदरा हो जाएगा। तो खुरदरा का क्या होगा, चिकना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो यहाँ पे कंप्रीहेंशन के प्रश्न दिए गए हैं, कंप्रीहेंशन के। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलेंगे। पहले हम लोग को अच्छे तरीका से जो कंप्रीहेंशन दिए रहते हैं, जो पैराग्राफ दिए रहते हैं, पहले हम लोग को अच्छे तरीका से ध्यान से समझना होता है। समझने के बाद उसमें जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स लगते हैं उसको हम लोग को क्या करना होता है, अंडरलाइन कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। और अंडरलाइन कर लेने के उपरांत फिर से हम लोग को उस सेंटेंस को अच्छे तरीका से समझना है कि वह सेंटेंस क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे जो कह रहे हैं कि द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इन ब्लैंक्स दिया गया है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। और कह रहे हैं कि the incidence of heart attack cannot be underestimate। यहाँ पे कह रहा है कि जो दिल के दौरे की घटनाएं जो है हमारे शारीरिक व्यायाम के महत्व को कम करने नहीं आंका जा सकता है। ठीक, कम करके नहीं आंका जा सकता है। मतलब जो हमारे दिल के दौरे हैं, दिल के दौरे की घटनाएं हमारे शरीर के अंदर हो रही है, तो क्या हम अगर डेली एक्सरसाइज करते हैं तो क्या उसके महत्व को हम आंक सकते हैं या नहीं आंक सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड है कि द राइज ऑफ हार्ट अटैक हैज बीन अटेंडिंग। और यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया है सेकंड में, प्रोपोर्शन इन दी रिसेंट टाइम्स कॉजिंग ग्रेव कंसर्न स्पेशली टू दी मेडिसिन। करें कि हाल ही के दिनों में दिल के दौरे की संख्या में वृद्धि मतलब जो है कितने अनुपात तक पहुंच रही है, जिसमें बात करेंगे, जिसमें बहुत सारे जो चिकित्सक हैं इसके लिए गंभीर चिंता उनके लिए पैदा हो रही है कि ये सारी चीज कैसे हो रही है, दिल की बीमारी कैसे हो रही है। तो ये जो डॉक्टर हैं उनके लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय बन गया है। ठीक है, ये जो पैराग्राफ है ये पैराग्राफ में कर है। यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया है। वॉकिंग इज द बेस्ट मोड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज विच। ठीक है, अगर कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए हम लोग पैदल चलते हैं, दौड़ के चलते हैं, तो ये हमारे शारीरिक व्यायाम के लिए सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। आगे दिया गया है कि नो इक्विपमेंट मनी मटेरियल और ऑफ क्लब। ठीक है, मान लीजिए किसी उपकरण या धन सामग्री की अगर बात करेंगे यहाँ पे, या उसकी आवश्यकता नहीं होती है इसके लिए, ये आपको दिल के दौरे पड़ गए तो सबसे ज्यादा मनी है तो आप लोग इसको ठीक कर लेते हैं। अगर ऊपर वाला का देन है तो आप मनी नहीं है तभी आप बच सकते हैं। अगर ऊपर वाला चाहे तो बचा सकता है, अगर ऊपर वाला नहीं चाहेगा तो कितना भी मनी हो जाए तो वह बचने की नो संभावना है। ठीक है, तो आप लोग को अच्छे तरीका से इस पैराग्राफ को समझ में आ गया होगा। छोटा सा पैराग्राफ है। तो आइए हम लोग अपने प्रश्न की ओर देखते हैं क्या फर्स्ट प्रश्न में कह रहा है। यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन की ओर अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो थोड़ा सा रुकिए यहाँ पे साथियों, हाँ यहाँ पे अगर हम फर्स्ट पैराग्राफ को चलते हैं कि दी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इन, यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे क्या भरेंगे, तो हम लोग को मैक्सिमम भरेंगे कि मिनिमम भरेंगे, मिनिमाइजिंग भरेंगे कि मैक्सिमाइजिंग भरेंगे। तो मिनिमाइजिंग भरेंगे दोस्तों, मिनिमाइजिंग भरेंगे ना, क्योंकि कम से कम यहाँ पे जो होगा इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब जो कम से कम दिल के दौरे की घटनाओं में शारीरिक व्यायाम के महत्व को कम करके आंका जा सकता है, कम से कम। तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन दिए गए हैं देख ले सकते हैं, यहाँ पे मिनिमाइजिंग मतलब क्या हो जाएगा, कम से कम। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। आगे देखेंगे जो 7 प्रश्न है, देख सकते हैं जो सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दी फिलिंग द ब्लैंक्स। सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है लो, अलार्मिंग, खतरनाक, कैप्सियस जो विशाल दिया गया है, और शूटिंग्स दिया गया है सुख, कपेसस है यहाँ पे, कपेसस विशाल दिया गया और शूटिंग्स दिया गया है सुखदायक दिया गया है। तो सेकेंड ऑप्शन में हम लोग को क्या भरना होगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे हम तो सेकेंड ऑप्शन में कहेंगे कि खतरनाक होगा सबसे ज्यादा। देख सकते हैं यहाँ पे जो ये बातें को कह रहा है, देख सकते हैं जो सेकेंड ऑप्शन में कि दी राइज ऑफ हार्ट अटैक हैज बीन अटेंडिंग, यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्लैंक्स दिया गया। ठीक है, प्रोपोर्शन इन रिसेंट टाइम्स कॉजिंग ग्रेव कंसर्न स्पेशली टू दी मेडिसिन, मतलब कह रहा है कि जो हाल ही के दिनों में दिल की जो दौरे की संख्या में वृद्धि हो रही है, उसका अनुपात कितना अनुपात तक पहुंच रही है, जिसमें से जो गंभीर चिकित्सक हैं इसके लिए बहुत, उनके लिए चिंता का
विषय बन गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हम लोग को देखने को मिलेगा, अलार्मिंग मतलब खतरनाक, खतरनाक अनुपात ये जो है इसकी संख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलार्मिंग हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, अलार्मिंग हो जाएगा। ठीक है, ALAMRING हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न पे कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक्स, क्रीड, संप्रदाय। इसके बाद जो फ्रीटर्निटी है बंधुत्व, पर्सन व्यक्ति, क्लास जो है कक्षा दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग 8 प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, बंधुत्व, मतलब यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा फ्रीटर्निटी, ये बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप थर्ड में देखिएगा, थर्ड की बात क्या कर रहा है कि पैदल चलने पर जो शारीरिक व्यायाम है वह सबसे अच्छा तरीका है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रीटर्निटी को भरेंगे, क्या करेंगे, फ्रीटर्निटी को भरा जाएगा, बंधुत्व हो जाएगा। ठीक है, और चौथा में हम लोग देखेंगे जिसके लिए किसी उपकरण, धन, सामग्री या डैश की आवश्यकता नहीं होती है, चौथा के लिए। तो चौथा के लिए हम लोग का सबसे देख सकते हैं, चलते हैं प्रश्न पे चौथा के लिए। यहाँ पे जो 9 प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दी फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 4 में, तो यहाँ पे आवश्यक होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवश्यकता हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे जो 10 प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक्स, मेंबरशिप, सदस्यता, एक्सेप्शन, छूट, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, कोरिलेशन, यहाँ पे सहसंबंध हो जाएगा। तो वहां पे ये चीज को गणना बता रहा था कि जो यहाँ पे मनी है, मटेरियल है, कुछ जो होते हैं क्लब में होते हैं, तो बस सारी चीज को यहाँ पे व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे जो हो जाएंगे पूरा जो सदस्यता होते हैं, मेंबरशिप होते हैं, वहीं यहाँ पे सही ऑप्शन को चूज करके बताना है, सही ऑप्शन बता रहा है। ठीक है, कि किसी उपकरण या धन सामग्री या कह सकते हैं जो मेंबरशिप, सदस्यता की आवश्यकता इसके लिए नहीं होती। अगर मान लीजिए आप पैदल चल रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, तो ये सबसे अच्छा तो है, जिसके लिए किसी भी उपकरण, मतलब जिसके लिए बंधुत्व, किसी भी उपकरण, धन सामग्री या किसी भी सदस्य की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये आज के लिए पैराग्राफ था। तो कैसा लगा आपको आज की क्लास, जरूर कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद। एसएससी एमटीएस इंग्लिश क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। तो आज है इंग्लिश की जो प्रैक्टिस सेट है 8 है, और हम लोग जो है यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन, इंग्लिश ग्रामर के प्रश्न सारे जो हैं आप लोगों को हम इस चैनल पर करा रहे हैं, जो एसएससी एमटीएस के एग्जाम से रिलेटेड है। और एसएससी एमटीएस के एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए हैं उसको मैं साथ ही साथ इस चैनल पर करा रहे हैं, वह चाहे इंग्लिश है या कह सकते हैं जो जनरल अवेयरनेस हो जाए, या मैथ है या रीजनिंग है, सारे चीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप लोग इस चैनल को फॉलो कीजिए, आप लोग को चारों सब्जेक्ट के जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए मौका जरूर मिलेगा। तो आप लोग इस चैनल को शेयर कीजिए, इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को फॉलो कर दीजिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न है कि सिलेक्ट दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब यहाँ पे देखना है 4 ऑप्शन में से कि यहाँ पे जो सही वर्ड्स दिया गया है वह सही वर्ड कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, वैरिड। वैरिड जो दिया गया है ये बिल्कुल सही दिया गया है, वैरिड जो दिया गया है ये सही दिया गया है। इसका जो लिखा गया स्पेलिंग वर्ड्स है ये बिल्कुल सही है। वैरिड के मतलब होता है अजीब, वैरिड का मतलब होता है अजीब होता है दोस्तों, ये इसका हिंदी रूपांतरण हो गया। बाकी आप देखिएगा यहाँ पे रिसीव है, प्रीपेयर है और कैंसल है, ये चारों चीज जो तीनों जो दिए गए हैं ऑप्शन में, इसका स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, अगर बात करेंगे रिसीव का, तो रिसीव का स्पेलिंग क्या होता है, तो RECEIV होता है, ये रिसीव का मीनिंग होता है। अगर प्रीपेयर की बात करेंगे तो PRE होता है और PARE होता है। ठीक है दोस्तों, कैंसिल की बात करेंगे तो CANCEL होता है, ये कैंसिल का होता है। तो ये सारे चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, समझ गए। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो सेकेंड प्रश्न है। यहाँ पे सेकेंड प्रश्न देखिए कि गिवन बिलो आर 4 जम्प्ड सेंटेंस, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट
ऑर्डर। नीचे 4 अवस्थित जो अव्यवस्थित वाक्य दिए गए हैं, सही क्रम देने वाले विकल्प का चयन करना है, सही ऑप्शन देने वाले विकल्प का चयन करना है। एक प्रश्न ऐसे ही रिलेटेड आप लोग को हम पीछे के लेक्चर में कराए हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आवर amusements have little zest of we engage in them in a solitude। अगर हम अकेले में मनोरंजन करते हैं तो हमारे मनोरंजन में कोई उत्साह नहीं रहता है। ये ऑप्शन ए हो गया, बी हुआ, सी हुआ और डी हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो फ्रेंडशिप इंक्रीज हैप्पीनेस डिमिनिशेस मिsery, दोस्ती खुशी बढ़ाती है, दुख कम करती है। एंड नहीं है यहाँ पे, एंड भी है, ठीक है, एंड भी है दोस्तों, यहाँ पे एंड और हो जाएगा। इट डबल्स आवर जॉय एंड डिवाइड्स आवर ग्रीफ, यह हमारी खुशियाँ को दोगुनी करती है और हमारे दुख को बांटती है। और यहाँ पे डी में देख सकते हैं, यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है, व्हेन वी डू वेल इट इज डिलाइटफुल टू हैव फ्रेंड्स हु आर प्लीज्ड विथ आवर सक्सेस। जब हम अच्छा करते हैं तो ऐसे दोस्त होना सुखद होता है जो हमारी सफलता में खुश होते हैं। तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं और यहाँ पे आप लोग 4 ऑप्शन को देख सकते हैं किस तरह का ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे सही मायने में जो जो सेंटेंस है, जंबल सेंटेंस है, उनको सही क्रम में लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, दोस्ती जो है खुशी बढ़ाती है और दुख कम करती है, और क्या करती है, दुख कम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये सही लग रहा है, ठीक है, पहले ये होगा, इसके बाद ये सही, सी ऑप्शन सही लग रहा है, बी और सी। और डी में देखिएगा, इसके बाद डी हो जाएगा और इसके बाद क्या हो जाएगा, तो इसके बाद ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा बी होगा, सी होगा, डी होगा और इसके बाद ए हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है यहाँ पे देखने को सही मिल रहे हैं, क्योंकि दोस्ती जो है खुशी बढ़ाती है और दुख कम करती है, और यह जो हमारी खुशी है इसको दोगुना करती है और हमारे दुख को बांटती है, ये दोस्ती, ठीक है। जब हम अच्छा करते हैं तो ऐसे दोस्त होना सुखद होता है जो हमारी सफलता में से खुश होते हैं, समझ में आ गया। और फिर आगे लास्ट में है कि अगर हम अकेले में मनोरंजन करते हैं तो हमारे मनोरंजन में कोई उत्साह नहीं रहता है, वहां पे हमारे दोस्त का होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी सी डी ए ऑप्शन जो है बी ऑप्शन में ये सही हो रहा है। तो इस तरह के प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे, आप लोग ध्यान में रखिएगा और इस तरह को जो है आप लोग को सही तरीका में ऐसे इसको बैठाना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन सबसे पहले हो रहा है। ओके, समझ गए। अगला यहाँ पे देखेंगे जो थर्ड प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं, द फ्लोइंग सेंटेंसेज हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पे जो 4 खंडों को विभाजित किया गया है और उस खंडों को पहचानना है जिसमें से क्या है, ग्रामेटिकल एरर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखना है कि किसमें ग्रामेटिकल एरर जो है हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं कि नो सूनर डिड, यहाँ पे ये जो पहला सेगमेंट है, इसके बाद सेकेंड में आते हैं द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग, ये सेकेंड सेगमेंट हो गया। देन द मदर, ये थर्ड सेगमेंट है, और चौथा देखेंगे ह्यूज हिम, ठीक है, ये चौथा सेगमेंट है। समझ में आ गया। इसका अगर हम लोग हिंदी रूपांतरण करेंगे कि जैसे ही बच्चों ने रोना शुरू किया तब माँ ने उसे गले लगा लिया, ये बातें समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग को राइट आंसर की बात करना है कि यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए ये कौन सा राइट आंसर होना चाहिए, और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है, यहाँ पे जो कौन सा सेगमेंट है ये यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे जो सेंटेंस में ये वाला जो दिया गया है, जो सेगमेंट थर्ड है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। यहाँ पे देन दिया गया है, यहाँ पे देन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, दैन का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे दैन का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। क्यों यहाँ पे दैन का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो पहले देखे हैं नो सूनर का प्रयोग किया गया है, और नो सूनर के साथ कभी भी देन का प्रयोग नहीं होता है। नो सूनर के साथ कभी भी देन का प्रयोग नहीं होता है, इसका प्रयोग जो है दैन का प्रयोग होता है। तो जब भी आप लोगों को
प्रश्न में दिख जाए नो सुनर, अगर उसमें देन देख लिया जाए तो आप लोग उस जो सेगमेंट दिया रहेगा आप लोग उसको गलत करिएगा, उसके जगह पर देन का प्रयोग कीजिएगा। समझ में आ गया? तो नो सुनर आप लोग को यहाँ पे हम कुछ चीज बता देते हैं, ध्यान में से रखिएगा। कभी भी नो सुनर मिल जाए आप लोग को, कभी भी नो सुनर सेंटेंस में मिल जाए, ठीक है, तो कभी भी आप उसके साथ देन का प्रयोग कीजिएगा, आप उसके साथ क्या कीजिएगा, देन लगाइएगा, ठीक है। अगर आप लोग को नो सुनर की जगह पर हार्डली मिल जाए या स्कैर्सली, आप लोग को अगर मिल जाए ये स्कैर्सली मिल जाए, SCARCLY होता है, या कह सकते हैं हार्डली मिल जाए, HAR, ओहो एच साथियों काम नहीं कर रहा है, HARDLY हार्डली मिल जाए तो इसके साथ आप क्या कीजिएगा, वेन का प्रयोग कीजिएगा। इसके साथ क्या कीजिएगा, वेन का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है, वेन का प्रयोग कीजिएगा। तो इसे ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। तो नो सुनर के साथ देन का प्रयोग करना है, और जो स्कैर्सली और हार्डली आ जाए तो आप लोग वेन का प्रयोग कीजिएगा। ये बिल्कुल समझ में आ गया? तो इसलिए यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो रहा है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है, देन के जगह पर क्या होना चाहिए, देन होना चाहिए। तो ये बातें आप लोगों को पता चल गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रश्न जो फोर्थ है। यहाँ पे फोर्थ प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। सिनोनिम्स दिया गया है स्मूथ का, स्मूथ का जो है इसका हिंदी चिकना होता है। तो अगर हम लोग इस चिकना के बात करेंगे जो सिनोनिम्स हो जाएगा इसका, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा फ्लैट हो जाएगा, सपाट। यहाँ पे ऑप्शन जो ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। रफ का मतलब होता है रूखा, अपशिष्ट। अनइवन का मतलब असमतल, और ब्रोकन के मतलब होता है टूटा हुआ। तो स्मूथ का राइट आंसर ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग प्रश्न जो 5 है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो 5 प्रश्न है कि select the most appropriate option that can be substituted underlined segment in the given sentences. If there is no needed to substitute it, select no substitution required। जो इसमें से सबसे अच्छा विकल्प है उस वाक्य में इसको रेखाखंड किया गया है, तो उसको हम लोग को अगर उस प्रतिस्थापित करने के लिए अगर उसकी आवश्यकता है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं चुनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ध्यान से ये प्रश्न दिया गया है कि कंप्यूटर क्राइम हैव बीन इन दी न्यूज सिंस दी 1980। यहाँ पे करें 1980 के दशक से कंप्यूटर अपराध समाचारों में रहा है, ये दिया गया है। अब इसमें से हम लोग को राइट ऑप्शन की बात करना है कि कौन सा क्या है इसमें से सही हो रहा है। तो जो यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है हैव बीन इन दी न्यूज सिंस, यहाँ पे ये वाला चीज जो अंडरलाइन दिया गया है कि क्या ये सही हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो हैव बीन दिया गया है, जो कंप्यूटर क्राइम है इसके साथ हैव बीन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, इसके साथ हैज बीन का प्रयोग होना चाहिए। इसके साथ क्या लगना चाहिए साथियों, तो इसके साथ हैज का प्रयोग होना चाहिए, इसके साथ हैज का प्रयोग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है दोस्तों, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट कंप्यूटर है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर क्राइम है, ठीक है। और जो कंप्यूटर क्राइम दिया गया है ये सिंगुलर नंबर में है। ये कौन सा नंबर में है, ये सिंगुलर, माफ कीजिएगा सिंगुलर नाउन है, नंबर नहीं है, मतलब वही सिंगुलर ये नाउन है, ठीक है। तो इसीलिए इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगा वह क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो होगा हैव के जगह पर क्या होगा, हैज होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन जो बी होगा ये बिल्कुल सही होगा, हैज बीन इन दी न्यूज सिंस, हैज बीन इन दी न्यूज जो सिंस है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है। आप लोग करेक्ट सेंटेंस को देख सकते हैं, कंप्यूटर क्राइम हैज बीन इन दी न्यूज सिंस दी 1980, ठीक है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं जो 6 प्रश्न है। 6 प्रश्न है कि सिलेक्ट दी ऑप्शन दैट कैन बी यूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूटेड, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे जो सही वर्ड है हम लोग को सही तरह से देखना है, दिया गया है यहाँ पे देख लीजिए, ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, एक ध्वनि जो सुनी नहीं जा सकती है, एक ध्वनि जो सुनी नहीं जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही होगा, इनऑडिबल। यहाँ पे जो ऑप्शन डी हो रहा है
इनआइडिएबल, ये बिल्कुल सही है, जो हटाया न जा सके, अमीट, जो हटाया न जा सके जिसको बोला जाता है अमीट बोला जा सकता है, ठीक है। तो एक ध्वनि जो सुनी नहीं जा सकती है उसी को अमीट कहा जाता है। समझ में आ गया? तो डी ऑप्शन सही होगा, करेक्ट होगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, जो 7 प्रश्न है कि दी फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाइड द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर, ठीक है। यहाँ पे माइन दिया गया है इन योर नेम, यहाँ पे जो प्रीसीड्स दी एडमिशन लिस्ट बिफोर, मेरा में आपका नाम प्रवेश सूची में पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 7 ऑप्शन की बात करेंगे, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो डी ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे जो 4 सेगमेंट दिया गया है, फर्स्ट, सेकेंड और यहाँ पे थर्ड और यहाँ पे फोर्थ दिया गया, ठीक है। तो ग्रामेटिकल एरर देखना है कि कौन सा ऐसा सेगमेंट है जिसमें ग्रामेटिकल एरर जो है लगा हुआ है। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी हम लोग यहाँ पे सही करेंगे। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे हम लोग सही करेंगे। जो यहाँ पे जो प्रीसीड्स दी दिया गया है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो इन योर नेम होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर हम लोग इसको करेक्ट सेंटेंस की बात करेंगे तो योर नेम होगा। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे योर नेम ए प्रीसीड माइन होगा, प्रीसीड से माइन हो जाएगा, प्रीसीड माइन, यहाँ पे ये वाला होगा सबसे पहले। थोड़ा सा हम इस वाला प्रश्न में थोड़ा सा हम मिस्टेक कर दिए हैं, ये प्रश्न जो है हम सही तरीका से नहीं बैठा पाए हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा इसमें दिक्कत लग रहा है, यहाँ पे जो है ये दिक्कत लग रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये इस प्रश्न को हम यहाँ पे रहने देते हैं, इस प्रश्न को अभी, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे प्रश्न 8। देखिए यहाँ पे जो 8 प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इनटू एक्टिव वॉइस। यहाँ पे एक्टिव वॉइस देखना है कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड बीन इंटरव्यूड बाय हिम बिफोर लंच। यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे पैसिव वॉइस दिया गया है, हम लोग को एक्टिव वॉइस देखना है, यहाँ पे एक्टिव वॉइस कौन सा सही हो रहा है। इसका हिंदी देखेंगे तो इससे पहले कितने अभ्यर्थियों का साक्षात्कार जो है लिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हैड बीन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, हैड बीन का प्रयोग किया गया है। तो ये ऑप्शन को अगर हम ध्यान से देखेंगे कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड हो जाएगा द इंटरव्यूड बिफोर लंच, ठीक है। अगर अगला ऑप्शन हम देखेंगे तो हाउ मेनी कैंडिडेट्स वाज दिया गया, ये तो सीधा तौर पर गलत हो गया। यहाँ पे डिड दिया गया, ये भी सीधा तौर पर गलत हो गया। और अगला डी ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पे हैज दिया गया है, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, देख सकते हैं जो हैड है इसके साथ हैड बीन का प्रयोग होगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग प्रश्न 9। यहाँ पे देखिए जो 9 प्रश्न है कि द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दी कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर। फिर अच्छा सही प्रश्न आ गया, दिस रिसेंटली हिक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विल हिट हाउस होल्ड बजट्स सेवरली, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट खंड, सेकेंड खंड, थर्ड खंड दिया गया और यहाँ पे फोर्थ खंड दिया गया। तो कह रहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल ही में हुई बढ़ोतरी से घरेलू जो बजट पर है बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ऑप्शन की, तो यहाँ पे ए ऑप्शन देखेंगे, इसमें ग्रामेटिकल है द रिसेंटली, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे जो सेगमेंट 1 है यही यहाँ पे गलत हो रहा है, ठीक है। इसके स्थान पर जो रिसेंटली दिया गया है, इसके स्थान पर रिसेंट होना चाहिए, इसके स्थान पर क्या होना चाहिए, रिसेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, इसके स्थान पर रिसेंट ही का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि ही के मतलब होता है बढ़ोतरी। ही के मतलब क्या होता है, तो ही का मतलब होता है बढ़ोतरी होता है। क्या होता है दोस्तों, तो इसके मतलब बढ़ोतरी होता है, ठीक है। तो ये आप लोग को पता है कि नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होना चाहिए, ना कि एडवर्ब का प्रयोग होना चाहिए। तो नाउन के पहले किसका प्रयोग होना चाहिए, एडजेक्टिव का प्रयोग होना चाहिए। नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होना चाहिए, ना कि किसका, एडवर्ब का प्रयोग होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, समझ में आ गया, ए ऑप्शन यहाँ पे होगा। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 10 पे।
यहाँ पे देखिए ध्यान से 10 प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। इट इज गुड टू टेक इनटू अकाउंट ऑल द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। निर्णय लेने से पहले सभी महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखना अच्छा होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कंट्रोल, लीव, कंसीडर और सिलेक्ट दिया गया है। सही देखना है, सही मायने में यहाँ पे कौन सा सही होगा इस जो फ्रेज है, तो सी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, क्योंकि विचार करना, कंसीडर करना, क्योंकि जब भी हम निर्णय लेते हैं तो सबसे पहले हम उस जो बिंदु होता है, कारक होता है, हम पहले उस पर ध्यान रखते हैं, ध्यान से उसको रखना चाहिए। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले उस पर विचार विमर्श करना चाहिए, क्या ये डिसीजन जो हम ले रहे हैं क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कंसीडर, सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सारे अर्थ से अर्थ ये इसका अर्थ अलग है। अगला प्रश्न 11 है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स, गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, एक ग्लास कंटेनर टू कीप फिश, मछली रखने के लिए कांच का कंटेनर, मछली रखने के लिए जो कांच का कंटेनर है इसको क्या कहा जाता है, एट्रियम, बेस, एक्वेरियम और बीकर कहा जाता है। तो इसको जो क्या कहा जाता है, इसको एक्वेरियम कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, एक्वेरियम कहा जाता है, जो मछली को रखा जाता है। अगला प्रश्न 12 है कि एंटोनिम्स दिया गया है और एंटोनिम्स में इसमें सौहार्द्र दिया गया है। ठीक है, सौहार्द्र का पूछा गया है कि जो इसका एंटोनिम्स है इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अगर बात करेंगे इसका, अगर राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो डिसलाइक दिया गया है, नापसंदी, ये बिल्कुल सही होगा। डिसलाइक दिया गया है जो नापसंदी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सौहार्द्र हो गया इसका मतलब हो गया नापसंदी। सौहार्द्र का मतलब क्या होता है, सौहार्द्र। ठीक है, सौहार्द्र तो मिल गया, यहाँ पे डिसलाइक बिल्कुल सही हो रहा है, जिसे घृणा होता है, द्वेष होता है। अगला देखते हैं हम लोग जो 13 प्रश्न है। देखिए यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर दिया गया है, यहाँ पे जो सेगमेंट दिए गए हैं 4 सेगमेंट, फर्स्ट है, इसके बाद सेकेंड है, थर्ड है और फोर्थ है। इसमें कहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है उसको ध्यान से देखना है। इट इज नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल टू राइट टू हिम एज हर नेवर रिप्लाइज, उसे पत्र लिखने में परेशानी उठाना उचित नहीं है क्योंकि वह कभी जवाब नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर की बात कर रहे हैं, तो ग्रामेटिकल एरर देखना है कहाँ पे ये ग्रामेटिकल जो एरर है यहाँ पे गलत हो रहा है। तो सेगमेंट हम लोग का जो 2 है यहाँ पे गलत हो रहा है, क्योंकि हाँ सेगमेंट जो है यहाँ पे गलत हो रहा है, क्योंकि टेकिंग द ट्रबल, यहाँ पे जो हैविंग है यहाँ पे ये गलत हो रहा है। हैविंग जो दिया गया है ये यहाँ पे गलत हो रहा है। टेकिंग द जो ट्रेवल है यहाँ पे जो टेकिंग कहाँ है देख सकते हैं, यहाँ पे जो हैविंग द ट्रबल ये कोई भी फ्रेज नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो हैविंग की जगह पर टेकिंग हो जाएगा। टेकिंग द ट्रबल, टेकिंग द ट्रबल जो है ये एक प्रकार का फ्रेज है। टेकिंग द ट्रबल का मतलब होता है मेहनत करना, टेकिंग द ट्रबल का मतलब होता है मेहनत करना, तो ये जो है एक प्रकार का फ्रेज है। ठीक है, लेकिन हैविंग द ट्रबल जो है एक प्रकार का फ्रेज नहीं है, तो ये सेगमेंट जो यहाँ पे बी ऑप्शन देख रहे हैं ये बिल्कुल गलत हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला बढ़ेंगे प्रश्न जो यहाँ पे 14 है। 14 यहाँ पे प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स देखना है, इमिनेंट का आसन, इसका जो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो सन्निकट या आसन हो जाएगा। यहाँ पे जो इम्पेंडिंग दिखा रहा है ऑप्शन ए, ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग जो 15 प्रश्न है, इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ पे हम लोग को देखना है। सी सेड द स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइटली टुनाइट, उसने कहा आज रात तारे बहुत चमक रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये सेंटेंस दिया गया है डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, हम लोग का इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है और राइट आंसर को चुनना है। तो ध्यान देखेंगे यहाँ पे जो आर दिया गया है, ध्यान रखिएगा आर है। ठीक है, तो स्टार्स दिया गया है तो वेयर तो किसी भी कीमत पर प्रयोग होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। सी सेड हो जाएगा, तो सी सेड यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद डी स्टार दिया गया, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ पे इफ दिया गया है, ये भी गलत हो गया। सी सेड दैट दी स्टार्स वेयर शाइनिंग ब्राइटली डेट टू नाइट, यहाँ पे जो टू नाइट दिया गया है तो टू नाइट का क्या होगा, डेट नाइट। ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो रहा है।
यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डेट कुछ नहीं दिया गया, तो ये गलत हो गया। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। समझ में आ गया, आप लोग देख सकते हैं ये दिया गया है। तो आपके लिए 15 प्रश्न लिए थे। कैसा लगा आप लोगों को आज की इंग्लिश की क्लास, जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस